Hello everyone, I am Vasudha and I teach biotechnology on Unacademy. ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो गेट बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस साल प्लान कर रहे हैं देने का। ओके, सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेट बी पोस्टपोन हो गया है। ओके, एंड आपके पास अभी एक्स्ट्रा टाइम मिला है आपको। ओके, सो इट वाज शेड्यूल्ड ऑन 30th of June this year 2020 and now it has been postponed and the new date has not come yet. Okay, so इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अभी हमने प्रिपेयर किया था एग्ज़ाम के लिए और पोस्टपोन हो गया है, देन हाउ व्हाट शुड आई डू नाउ? मुझे अभी क्या करना चाहिए? कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकता हूँ या फिर मैं कैसे अपने आप की जो रैंक है उसको बेटर कर सकता हूँ? ओके, सो ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसा सोच रहे हैं एंड दे वांट टू रियली यूटिलाइज दिस टाइम। ओके, तो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, देन यू शुड नॉट बेसिकली waste this time. Okay, you need to use this time as much as possible. Okay, so let's start. अभी हमें क्या करना है? What should be your strategy now? First of all, you need to see कि आपने जब प्रिपरेशन करी थी अकॉर्डिंग टू 30th of June exam date, okay, that time how was your preparation and which topics you were not able to complete as per your full as per your 100%. ठीक है, तो कौन से वो टॉपिक्स हैं जो जिनमें आपकी प्रिपरेशन वीक रही है और जिनको आपको फिर से देखने की ज़रूरत है। ओके, डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स ऐसे रह जाते हैं, हम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं और कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुए होते। देन यू नीड टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स। ठीक है, लेफ्ट ओवर टॉपिक्स। First of all, you need to make a list of those topics. Okay, now you have the list of those topics, then you need to start from today itself. आपको अभी से ही स्टार्ट हो जाना है कि वो कौन से टॉपिक्स हैं और उनके लिए पढ़ना शुरू कर दो। नेक्स्ट चीज़ है PYQs। ओके, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो इस टाइम में सॉल्व करो। ओके, सॉल्व एज मैनी एज पॉसिबल। तो व्हाट इज़ द राइट वे? सही तरीका क्या है किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का? व्हाट इज़ द राइट वे टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर? ठीक है, स्पेशली प्रीवियस ईयर का। तो बेसिकली आपको क्या करना है? यू नीड टू मेक अ प्रॉपर सिटिंग दैट these 2 hours I am going to solve this paper as per the एग्ज़ाम कंडीशन। जैसे एग्ज़ाम में आपका होता है, ठीक उसी तरीके से आपको बैठ के 2 hours कंटिन्यूसली पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें कोई चीटिंग नहीं होगी, ऑल्दो इट इज़ अ सॉल्व पेपर। ठीक है, आपके पास जो पेपर्स होंगे वो सॉल्व होंगे डेफिनेटली, बट उस दौरान आपको बिल्कुल भी आंसर्स नहीं देखने हैं इन क्वेश्चंस के, और आपको जैसे एग्ज़ाम में होता है ठीक वैसे ही आपको बैठ के इसका आंसर करना है। ठीक है, तो देन आफ्टर 2 hours वंस यू आर डन विद द पेपर, ओके, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा? डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आप आंसर नहीं कर पाओगे। इवन जो एग्ज़ाम में टॉपर्स होते हैं वो भी सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं करेक्टली। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने
ठीक से नहीं करे हैं, या फिर जो जो आंसर्स आपके इनकरेक्ट हुए हैं, या फिर आपको जिनमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, यू आर नॉट एबल टू आंसर देम एट ऑल, उसको आप आंसर ही नहीं कर पाए, बिल्कुल नया चीज़ था, ठीक है। तो वो टारगेट है आपको वो सब क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं उस पेपर में से जिनके आपके आंसर या तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्टली आंसर्ड, और you are not able to answer, not able to answer, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चन से आपका रैंक बूस्ट होएगा। इट मीन्स आपका प्रिपरेशन यहाँ पर वीक है, आप इसको अगर स्ट्रॉन्ग बनाते हो, डेफिनेटली योर रैंक विल शूट अप लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो इन ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको न केवल इनके आंसर्स देखने हैं, बल्कि इनका बैकग्राउंड, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपको वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इन द कमिंग वीक यू नीड टू सॉल्व एज मैनी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर एज पॉसिबल, ठीक है। और फिर आपको फाइंड आउट करने हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, इनकरेक्ट हो गए, या फिर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, देन यू नीड टू फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस। लिस्ट बनाओ उसका, लिस्ट बना के देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स का लिस्ट बनाओ, ये टॉपिक्स मेरे वीक हैं, येस आई नो इट एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट, okay, I am not going to sit idle, I am going to work on it. So this is how I am going to boost my rank, this is how I am going to be a topper, okay. So now what is next, you need to make a list of topics you need to revise or you need to prepare well, ठीक है। तो ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, मैंने किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए नहीं बनाया है, ये उन सभी के लिए है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये यूज़फुल है। लेकिन अभी बिकॉज आई एम टीचिंग बायोटेक और गेट बी इज़ अ ड्रीम फॉर मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, और वो पोस्टपोन हुआ है, और उसके लिए अभी many students are worried, they are anxious, what to do, what not to do, they are confused totally, okay. So they don't have guidance right now, they are just looking here and there, and they are in sort of kind of panic situation, but you need not to do that at all, you need to be calm and peaceful, okay, and then you need to focus on your preparation, what is the level of your preparation, what is which subject, which topics are weak, okay, then just target them, make them strong, and there you go. List of the topics you need to revise or prepare well, then start preparing for them, ठीक है। तो ये हो गया जनरल। इन जनरल आपको क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करने होते हैं टू बूस्ट योर रैंक, ओके। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो गेट बी का स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है, बिकॉज उनका जो सिलेबस है, गेट बी का जो सिलेबस है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे न्यू टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, ओके। डेफिनेटली किसी का भी, कोई भी स्टूडेंट, आई एम 100% श्योर, कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा जिसने जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो कम्प्लीटली कवर कर दिए, ओके। सो व्हाट आर दोज टॉपिक्स, कौन सी न्यू टॉपिक्स हैं वो, यस डेफिनेटली आपको पता होगा,
मैं फिर भी आपको एक बार और बता देती हूँ, ये गेट बी का सिलेबस है, क्योंकि सारा गेट बी का सिलेबस मैंने लिया है फ्रॉम द वेबसाइट। एंड सी ओवर हियर, ये जो टॉपिक है दिस इज़ ऑन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स पहले नहीं था सिलेबस में, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्सेज, सर्च टूल्स, ढेर सारे सर्च टूल्स होते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर डेटाबेसेस होते हैं, न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन का, सीक्वेंस अलाइनमेंट, सीक्वेंस एनालिसिस, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट होता है, फाइलोजेनी होता है, मॉलिक्यूलर सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट्स, फास्टा फॉर्मेट होता है, स्कोरिंग मैट्रिसेस, ठीक है, जो स्कोर बनता है, अलाइनमेंट करते हैं हम सीक्वेंसेस का और फिर उसके बाद स्कोर बनता है, ठीक है। तो हाउ दीज अलाइनमेंट्स आर डन, हाउ दीज स्कोरिंग मैट्रिसेस वर्क, ठीक है। फाइलोजेनी से हम कैसे पता करते हैं? डेटा माइनिंग, किसी भी सीक्वेंस के बारे में हमें सर्च करना है, किसी भी सीक्वेंस के ऑल द अवेलेबल डेटा हमें निकालना है, तो हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट, कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, वो सारे आपके कोर्स में आ गए हैं। एनालिटिकल टूल्स फॉर जीनोमिक एंड प्रोटियोमिक स्टडीज़, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे इन्होंने कोई भी स्पेसिफिक टूल नहीं डाला है। इट मीन्स यू नीड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द टूल्स विच आर अवेलेबल, तो आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर ये लोग स्पेसिफिक कर देते कि ये टूल्स है, देन यू नीड नॉट टू गो एंड डू हार्ड वर्क, ओके। अभी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी सर्च टूल इन ब्रीफ, नॉट इन टू मच डिटेल। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम ही उसके बारे में 100% हिस्ट्री उसकी और वॉट एवर, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ओके। माइन्यूट डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बट डेफिनेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, हम क्या क्या कर सकते हैं उस टूल में, द नेम एंड द एप्लीकेशन एसोसिएटेड विद दैट यू शुड नो फॉर श्योर, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायनामिक्स एंड सिमुलेशन के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर नहीं कि किस तरीके से सिमुलेशन करते हैं, किस तरीके से मॉलिक्यूलर डायनामिक्स स्टडी होती है, वो एडवांस लेवल पर नहीं है, बिकॉज हियर बेसिक कंसेप्ट्स इज मेंशन, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं इसमें। बेसिक कंसेप्ट्स में क्या आता है? फोर्स फील्ड्स, ठीक है। जब भी हम मॉलिक्यूलर डायनामिक्स पढ़ते हैं उसमें फोर्स फील्ड्स हमें ज़रूर स्टडी करना होता है। क्यों? बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ओके, देयर आर वेरियस फोर्सेस एसोसिएटेड विद द इंटरेक्शंस, ओके। सो व्हेनेवर टू मॉलिक्यूल्स आर इंटरेक्ट, जब भी दो कोई मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे फोर्स फील्ड्स एसोसिएटेड होते हैं, अलग अलग तरीके के फोर्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉन डेर वाल फोर्सेस है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, आयोनिक इंटरेक्शंस है, ठीक है, चार्ज सेपरेशन होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो ये सब क्या है? ये सब फोर्सेस ही हैं जो कि इंटरेक्शन में काम आ रहे हैं। तो प्रोटीन 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 न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन लिगैंड इंटरेक्शन, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कब होता है? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है प्रोटीन मॉडिफिकेशंस में, चैपेरॉन्स होते हैं। एंड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन कब होता है? कोई भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोई भी प्रोसेस उठा लो, रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब में क्या हो रहा है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। डीएनए होता है, डीएनए पे आके बाइंड करता है पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम इज एक्चुअली अ प्रोटीन, okay, so basically it is interacting with the DNA. प्रोटीन एंड लिगैंड इंटरेक्शन, प्रोटीन और लिगैंड इंटरेक्शन का क्या मतलब है? जो भी सेल सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं या फिर कोई भी एंजाइम एंड कोफैक्टर है, कैसे कोफैक्टर किसी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती है प्रोटीन लिगैंड इंटरेक्शन में। तो ये जो टॉपिक है ये आपको कवर करना है, तो अभी जो टाइम मिला है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, जो न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के लिए, ठीक है। और कौन सा नया टॉपिक ऐड हुआ है? एक बहुत बड़ा टॉपिक ऐड हुआ है जो कि है केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। ये जो दो टॉपिक है दे आर एक्चुअली ह्यूज टॉपिक्स,
टॉपिक्स, अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं ये तो हो गया हमारा केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स में क्या है, ये कोर केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है, ये फ्रॉम द बायो प्रोस्पेक्टिव केमिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें कि हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में। फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन, एक फर्मेंटर है, उसमें किस तरीके से प्रोसेस ऑपरेट होती है, कैसे हम उसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं हम any reaction, any process in a fermenter or in a bioreactor. बायोरिएक्टर में हम कैसे काम करते हैं, what are the principle of reactor design, reactor को कैसे डिज़ाइन करते हैं, what are the criteria, what are the characteristics of the reactor and which parameters, कौन से पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना होता है एक रिएक्टर को डिज़ाइन करने के लिए। आइडियल एंड नॉन आइडियल मल्टीफेस बायोरिएक्टर, तो मल्टीफेस बायोरिएक्टर्स होते हैं। मल्टीफेस का क्या मतलब है, जिसमें कि मोर देन वन फेस हो। फेस मतलब कौन सा लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। सो इफ इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड देन इट इज़ अ मल्टीफेस। आइडियल एंड नॉन आइडियल, आइडियल कंडीशंस में किस तरीके से ऑपरेट होता है, नॉन आइडियल कंडीशंस में किस तरीके से ऑपरेट होता है। देन मास एंड हीट ट्रांसफर, तो जो conservation of mass and conservation of energy, these principles, how they are applied to a reactor system. What is a system basically, what are the boundaries of a system, what are the rules which define for a system and system boundaries, कितने तरीके के systems होते हैं। रियोलॉजी, फर्मेंटेशन फ्लूइड्स, ठीक है, और एयरेशन एंड एजिटेशन, जब भी हम कोई रिएक्टर करते हैं तो उसमें एयरेशन होना चाहिए। एयरेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि माइक्रोब्स ग्रो कर सके। फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन हो रहा है या फिर कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, सपोज करो हमें कोई एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करनी है जो एक बैक्टीरिया में बनती है, तो वो बैक्टीरिया को हम ग्रो कर रहे हैं। उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, मीडिया चाहिए, पीएच, प्रॉपर पीएच कंडीशन चाहिए, प्रॉपर ह्यूमिडिटी कंडीशन, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं एक बायोरिएक्टर में। और एजिटेशन चाहिए, एजिटेशन किस लिए चाहिए होता है किसी बायोरिएक्टर में, ताकि मिक्सिंग हो सके, प्रॉपर मिक्सिंग हो सके, सारे न्यूट्रिएंट्स सारी सेल्स को अवेलेबल हो सके, क्योंकि एक सेल नहीं है मीडिया में बहुत सारी सेल्स हैं, और क्लोज विसिनिटी ऑफ द सेल्स की मीडिया डिप्लीट होता जाता है, तो ज़रूरी है कि प्रॉपर मिक्सिंग। मीडिया किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, काइनेटिक्स, माइक्रोबियल ग्रोथ की काइनेटिक्स कैसे होती है, और जैसे कि बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, सिमिलरली हम बायोरिएक्टर में भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। ओके, सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, okay, so what are the product yield and what is the percentage substrate utilization, okay, स्टरलाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम बायोरिएक्टर में, बैच एंड फैट बैच एंड कंटिन्यूअस प्रोसेसेस, ठीक है, और बहुत अलग अलग तरीके के माइक्रोबियल एंड एंजाइमेटिक रिएक्टर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, यूनिट ऑपरेशन, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, लिक्विड एक्सट्रैक्शन, तो ये सारे के, और इकोनॉमिक्स एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, तो किसी प्रोसेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक कैसे बना सकते हैं, सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, फिजिबल कैसे बना सकते हैं, विच आर द पैरामीटर्स विच नीड टू be careful about, we need to keep in mind while we are designing a reactor, when we are designing a process, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स में। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं ऑलरेडी इस पे कोर्स ले रही हूँ केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिससे आपको आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे, और साथ ही साथ मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी कोर्स ले रही हूँ, जिसमें कि आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के सारे टॉपिक्स जो गेट भी में इंक्लूडेड हुए हैं वो सारे कवर होंगे। ओके, अब ये आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स, ये भी न्यूली एडेड टॉपिक है, जिसमें कि है अपस्ट्रीम प्रोडक्शन एंड डाउनस्ट्रीम बायो प्रोसेस डिज़ाइन, डेवलपमेंट फ्रॉम लैब टू इंडस्ट्रियल स्केल, लैब से लेकर इंडस्ट्रियल स्केल पर कैसे होता है, स्केल अप, किसी प्रोसेस का स्केल अप हम कैसे करते हैं, कि एनिमल एंड प्लांट सेल कल्चर प्लेटफॉर्म,
ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये भी मैंने इंक्लूड करे हैं अपने कोर्सेज में। ओके, सो अनअकैडमी पे आपको ये सारे टॉपिक्स मेरे कोर्सेज में मिलेंगे। सो यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, ठीक है। इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आपको कोई भी एजुकेटर ये सारे कोर्सेज रेडी करके नहीं देगा। आपको मैंने ये सारे रेडी करके रख दिए हैं ऑन द अनअकैडमी। यू कैन जॉइन टुडे एंड यू कैन definitely boost your rank by completing all these topics. Okay, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक, एवरीथिंग इज हैज बीन कवर्ड, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, ये देखो ये मेरे कोर्सेज हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स का और केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ओके, सो दीज आर द क्रैश कोर्सेज। विद इन फ्यू क्लासेस आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द गाइडेंस फ्रॉम मी बिकॉज आई डिड PhD फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड मोनाश यूनिवर्सिटी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में मैंने PhD करा है और आई एम रियली हैप्पी टू टीच यू ऑल दिस टॉपिक एंड what you need to do, you need to subscribe to Plus. And how can you subscribe to the Plus, ठीक है। तो इसका मैं तरीका भी आपको बताऊंगी, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे कोर्सेज हैं, मैंने और कौन कौन से कोर्सेज कराए हैं, मैंने बहुत सारे ऑलरेडी कोर्सेज करा रखे जिनके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी आपको, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा विद द राइट गाइडेंस। ओके, और जो बुक्स के नेम है, इम्पोर्टेंट बुक्स कौन सी है, आपको कहाँ से पढ़ना है, एंड ऑल ऑफ दीज नोट्स, ऑल ऑफ दीज स्टडी मटेरियल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स। ओके, फ्रॉम वेरी वेरी गुड बुक्स जो कि हम सभी रेफ़र करते हैं, जो भी कॉलेजेस में बताई जाती है रेफ़र करने के लिए, वो सारी बुक्स में से बनाए गए हैं नोट्स। सो दीज आर नॉट समथिंग जस्ट आर्बिट्रेरी, दे आर रियली यूजफुल नोट्स। ओके, तो आपको अनअकैडमी पे न केवल नोट्स मिलेंगे, न केवल आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, बल्कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी और साथ ही साथ आप क्विजेस अटेंड कर सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशन अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करना है प्लस पे यूजिंग माय रेफरल कोड। दिस इज़ माय रेफरल कोड वसुधा9, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। दिस इज़ माय रेफरल कोड, इसको यूज़ करने पे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ओके, तो जैसे आप ये कोड डालोगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिखने लेंगे और जैसे आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिखे आपको अपना अकॉर्डिंगली सूटेबल प्लान चूज़ करना है, सब्सक्रिप्शन प्लान। रिकमेंडेड प्लान होता है 12 मंथ्स का, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रीजनेबल प्लान कि इसमें आपका पर मंथ का जो चार्जेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 800 आएगा, विच इज़ वेरी लेस, ठीक है। 800 तो आप अफोर्ड कर सकते हो पर मंथ एंड you will get many benefits, okay, so which are 10 times of the price which is for 12 months। okay, मैंने कौन कौन से कोर्सेज लिए हैं ऑलरेडी, तो बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे मैंने कोर्सेज ऑलरेडी ले रखे हैं। ऑलरेडी आपको इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस, और लाइव क्लासेस में आपको अटेंड करना है। तो मेरे ये वाले जो कोर्सेज हैं, अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं वो ये वाले कोर्सेज हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में मैं अपने स्टूडेंट्स उनके अकॉर्डिंग ये कोर्स डिज़ाइन करती हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं उनको पढ़ाती हूँ। जैसे सपोज़ आपको किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी आ रही, फॉर एग्जांपल आपको सेल सिग्नलिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको वो याद नहीं रहता है क्या पाथवे होता है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे पाथवेज दे रखे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है सेल सिग्नलिंग को कैसे पढ़ें। यू कम देयर, यू टेल मी दैट मैम आई वांट टू स्टडी दिस टॉपिक, सो आई विल प्रिपेयर इट, आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट एंड यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। आप सभी क्वेश्चंस कर पा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड, आई विल मेक श्योर दैट, एंड देन you will be really confident and you will really score well in the exam in that topic for sure, ठीक है।
तो you just need to subscribe to Plus and you will get all the things, everything you will get जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं मिलती है, जो आप इतना सारा खर्चा करके इतना सारा वो लोग मनी लेते हैं लाइक जो ऑफलाइन क्लासेस के, उसमें आपको एक ही एजुकेटर से पढ़ना होता है, नो मैटर वो कैसा पढ़ा रहा है, एंड यू हैव पेड योर फुल फीस, मतलब बहुत सारे लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अनअकैडमी पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड होता है, बहुत अच्छा एजुकेशन, बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टुडे ओनली सब्सक्राइब टू प्लस, एंड इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प योरसेल्फ, ओके देन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। आप अपने आप की हेल्प करना चाहते हो देन यू नीड टू सीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना है, देन सीक, आस्क पीपल, लोगों से पूछो। किससे पूछना है? हु इज़ द राइट पर्सन? द राइट पर्सन इज़ द पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी गोन थ्रू इट, ठीक है, जो उससे गुजर चुका है, जो कि एग्ज़ाम दे चुका है और उसको क्रैक कर चुका है। फ्रेंड्स, आई हैव क्लियर मैनी एग्जाम्स, आई हैव क्लियर्ड IIT JAM विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 4, आई हैव क्लियर्ड JNU CEEB जो कि अब GAT B हो गया विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 32. So I have already cleared several exams. I have also cleared GATE and CSIR NET, okay, 2 times each, and I'm really happy here to teach you all. Okay, so I'm here to help you, to guide you, and to provide you the right material, right direction, so that you will be successful. Okay, so today only subscribe to Plus, and if you have any doubts, any queries, then you can message me on Unacademy website. Unacademy website में हर एक एजुकेटर की प्रोफाइल होती है. If you go and search my name, मेरा नेम है वसुधा कोटिया, आप मेरा नेम सर्च करोगे then you will be able to find my profile. मेरी प्रोफाइल में आप देखोगे तो आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे, कौन कौन से मैं कोर्सेज पढ़ा रही हूँ, और स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जिनमें की जो कि फ्री होती है. कोई भी ज्वाइन करता है अनअकैडमी विदाउट टेकिंग सब्सक्रिप्शन, उनको भी स्पेशल क्लासेस दिखती हैं, तो आप स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि प्लस पे मैं कौन कौन सी क्लासेस पढ़ा रही हूँ. प्लस उसके लिए है जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेकर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है. उसमें हर एक स्टूडेंट का प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाती हूँ मैं, और हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए उनके कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है. ओके, सो यू कैन जॉइन एन अकेडमी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मेरी प्रोफाइल में जाके मुझे मैसेज कर सकते हो. आई विल रियली क्विकली आंसर योर क्वेरीज. मैं बहुत ही जल्दी आपके रिस्पॉन्स दे दूँगी, ठीक है. So don't waste your time and utilize it in a right way. Okay, and if you need guidance then subscribe to Plus. Okay, so thank you everyone for attending this session, and I will just quickly tell you how to subscribe to Plus. You need to download the Unacademy app. तो ये लोगो होता है Unacademy ऐप का, तो डाउनलोड द ऐप एंड देन गो टू द IIT JAM, क्योंकि IIT JAM में सारे MSc एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है. फ्रेंड्स, आई एम नॉट एबल टू सी द लाइव चैट राइट नाउ, तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. जबकि ये वीडियो पूरा हो जाएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपकी सारी क्वेरीज के आंसर्स कर दूँगी. ओके, अभी राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू डू इट, if you really want to ask me, so you can just message me on the Unacademy website or on this video in the comment section. तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको IIT JAM में जाना है, विद देन आपको जाना है प्लस सब्सक्रिप्शन में. ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपको बहुत सारे प्लान्स दिखेंगे, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months. ठीक है, रिकमेंडेड होता है 12 months. very reasonable. I'm telling you again, it is very economic. It is really good plan. ठीक है, आपको इतना अच्छा डील कहीं नहीं मिलेगा, and with so many benefits. Okay, select your plan and enter my referral code. This is my referral code. यहाँ
नीचे एक बॉक्स होता है जहाँ पे आपको रेफरल कोड एंटर करना होता है, वहाँ पे आपको एंटर करना है वसुधा 9 एंड देन यू नीड टू गो टू द पेमेंट। जैसे आप पेमेंट कर दोगे इमीडिएटली आपको सारे कोर्सेज दिखने लग जाएंगे, सारे मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रोसेसिंग टाइम नहीं होता है, कोई भी लैग टाइम नहीं होता है जिसमें आपको वेट करना पड़े कि अभी मैंने पेमेंट किया देन आफ्टर फ्यू डेज आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इमीडिएटली तुरंत जैसे पेमेंट किया आपको वैसे ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। सो इट इज़ रियली गुड प्लेटफॉर्म एंड take maximum benefits of this platform. Here all the live classes are there, all the top educators teaching over here, ठीक है। यहाँ पर वीकली क्विजेस भी होता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होता है, तो you will definitely be happy to join this, okay। So thank you everyone for attending this session and hope to see you all in my classes. Thank you.